अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने हिस्ट्री के चैप्टर 1 को हाफ कंप्लीट किया था। आज हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में हमारे लिए और क्या क्या है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज लिटरेरी सोर्सेज। जो हिस्ट्री के रिटर्न रिकॉर्ड्स होते हैं पास्ट के, उन्हें हम कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स। ये राइटिंग अलग अलग वैरायटीज के सरफेसेस पे लिखी होती है। जैसे कभी ये पाम ट्रीज के ऊपर लिखते हैं, कभी ये बर्च ट्री के बाग पे लिखी होती है, बाद में इनको किसके ऊपर लिखा गया, पेपर के ऊपर। ये लिटरेरी सोर्सेज का मटेरियल होता है। इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, रिलीजियस सोर्सेज और सेक्युलर। सो पहला आता है रिलीजियस लिटरेचर। जो राइटिंग्स रिलीजन से डील करती हैं, जो उसमें हमारा रिलीजियस लिटरेचर होता है, उसे हम कहते हैं रिलीजियस, जो रिलीजन के बेसिस पे लिखी होती हैं। बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं जिनका थीम क्या था, रिलीजन। एशियन पीरियड जो था हिस्ट्री का, उसमें वेदास, रामायण, महाभारत, गीता, पुराणास, जातकास टेल्स, ये हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देती हैं एशियन पीरियड के बारे में। ये हमें एक नई हिस्टोरिकल डिटेल्स देती हैं, साथ साथ हमें इंफॉर्मेशन प्रूव भी करती हैं, जिनको हम सोच सकते हैं कि वो हमारे सोर्सेज के थ्रू हम उस इंफॉर्मेशन को प्रूव भी कर सकते हैं कि वो सही है। नेक्स्ट इज सेक्युलर लिटरेचर। ऐसा लिटरेचर जो रिलीजियस पे बेस नहीं होता, उसे हम कहते हैं सेक्युलर लिटरेचर। इसमें पोयम, प्लेज, जो ट्रैवलर्स आते थे इंडिया, उनके अकाउंट्स होते हैं। साइंस के ऊपर वर्क्स और पॉलिटिक्स के ऊपर वर्क होता है। जैसे कि अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने लिखा था, इंडिका जो मेगास्थनीज ने लिखा था, कालिदास का वर्क जो फाहीन, ह्युनत्सांग, इन सब के जो वर्क थे, ये सब के सब एग्जाम्पल हैं सेक्युलर लिटरेचर के, जो उन्होंने लिखे थे एशियन पीरियड के दौरान। सो इस तरह का जो लिटरेचर होता है वो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है उस वक्त के हिसाब से जिस वक्त में ये लिखे गए थे। तो स्टूडेंट्स, ये थे आपके लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज में दो टाइप के सोर्सेज आते हैं, रिलीजियस और सेक्युलर। नेक्स्ट इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। जैसे जैसे टाइम पास होता है, कुछ एशियंट सिविलाइजेशन जो उस वक्त का था, उसके कुछ रिमेन्स, कुछ हिस्से हमारे अर्थ के नीचे बरीड हो जाते हैं, दफन हो जाते हैं। इन रिमेन्स को हम बाद में बाहर निकालते हैं और आर्कियोलॉजिस्ट इसको एक्सकेवेट करके बाहर निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो इंडियंस का सबसे पुराना ह्यूमन सेटलमेंट था, वो था इंडस वैली सिविलाइजेशन। वो भी जमीन के नीचे दफन हो गया था। इसको आर्कियोलॉजिस्ट ने बाहर निकाला। फिर इसके एक्सकेवेशन ने रिवील करे बहुत सारे मटेरियल, जिसने हिस्टोरियंस की हेल्प करी इस पीरियड को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, इस पीरियड को दोबारा से समझने के लिए। सो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी हमारे तीन तरह के हैं, इंस्क्रिप्शन, मॉन्यूमेंट्स और दूसरे ऑब्जेक्ट्स। तो चलिए देखते हैं कि इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं। Written records engraved on rocks, pillars, cave walls, walls of forts, palaces, temples and on clay and copper tablets are called inscription। ऐसे लिखे हुए दस्तावेज जिन्हें पत्थरों के ऊपर, पिलर्स के ऊपर, गुफाओं के ऊपर, फोर्ट्स के दीवारों पे, महलों की दीवारों पे, मंदिरों में, मिट्टी के ऊपर, तांबे की टेबलेट्स के ऊपर गाड़ा जाता है, गाड़ के लिखा जाता है, उन्हें हम इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। These provide historians with a lot of information। historians को बहुत information देते हैं about the names and dates of kings के नाम के बारे में, उनकी dates के बारे में, और उनका empire कहाँ तक फैला हुआ था, important events जो उनके वक्त में हुए। इन पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन के अलावा इंस्क्रिप्शन हमें इन्फॉर्मेशन भी देते हैं कि उस वक्त की सोसाइटी कैसी थी, वहाँ का रिलीजन कैसा था, कौन सी कल्चर प्रैक्टिसेस होती थी। फॉर एग्जाम्पल, हमें जो मॉडर्न्स की हिस्ट्री के बारे में पता लगता है, वो ज़्यादातर हमें पता लगता है अशोकन के इंस्क्रिप्शन से, अशोकन इंस्क्रिप्शन से। नेक्स्ट आता है मॉन्यूमेंट्स। ओल्ड बिल्डिंग्स ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस आर कॉल्ड मॉन्यूमेंट्स। जो पुरानी बिल्डिंग्स थी जो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की होती है, उन्हें हम कहते हैं मॉन्यूमेंट्स। ये हमें क्लूज देते हैं कि उस वक्त के बारे में, जिस वक्त ये बनाए गए थे। ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं वहाँ के लोगों के बारे में, उनकी सोशल लाइफ और उनके रिलीजियस लाइफ के बारे में, उनके बिलीव्स, उनके कल्चर के बारे में। टेम्पल, फोर्ट्स, पैलेसेस, स्तूपा, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस, ये सारी कैटेगरीज हैं जिन्हें हम मॉन्यूमेंट्स की कैटेगरी के अंदर रखते हैं, जो हमारे पास्ट को जिंदा रखती हैं। जैसे ताजमहल, रेड फोर्ट, इन सबको देख के हम हमारे पास्ट के बारे में समझ सकते हैं, जान सकते हैं। अगला आता है अदर ऑब्जेक्ट्स। जो लोग थे वो बहुत सारी तरह की चीज़ें बनाते थे पास में, जैसे पोटरी, मेटल, कॉइन्स, टेक्सटाइल, ज्वेलरी एक्सेट्रा। ये सब भी हमें एग्जीबिशन के दौरान, खुदाई के दौरान मिलते हैं। कॉइन्स बहुत बड़ा वैल्यूएबल सोर्स है जो हमें इन्फॉर्मेशन देता है। वो हमें बताता है राजा कौन था उस वक्त, वहाँ की इकोनॉमी कैसी थी, राजा का एम्पायर कहाँ तक फैला हुआ था, हम कैसे ट्रेड करते थे दूसरी जगहों से। कॉइन्स साथ साथ हमारी आर्ट और रिलीजन जो था उस वक्त, उसके ऊपर भी लाइट डालते हैं। कॉइन्स हमें जो एग्जीबिशन के दौरान मिलते हैं, उन्हें हम म्यूजियम्स में रखा गया है पूरी दुनिया में।
हिस्ट्री एक फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है समझने के लिए, जानने के लिए। ये एक इंसानियत की कहानी है, इंसानों की कहानी है। ये सारी अच्छी कहानियाँ हैं, इसमें कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, इमोशन है, ड्रामा है, एक्साइटमेंट है और मिस्ट्री है। इससे ज़्यादा कौन सी चीज़ को हम फैसिनेटिंग बनाएगा? साथ साथ ये सब सच है। जो कैरेक्टर्स हैं हिस्ट्री के वो सब एक वक्त वो भी किससे बने हुए थे? फ्लैश और ब्लड से बने हुए थे, खून और गोश्त से बने हुए थे, बट आज वो हमारे सामने नहीं है। सो हिस्ट्री एक तरीके से एक ऐसा ड्रामा है जिसे हम समझकर पढ़ सकते हैं, विच वॉज ऑल रियल। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आपके चैप्टर में इतना ही था। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। आइए इसका बुक वर्क देखते हैं। सो यहाँ पे कुछ ओरल क्वेश्चंस हैं, ये आपको कॉपी में नहीं करने हैं। फर्स्ट इज व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री क्या है? आपको पता ही है, स्टडी ऑफ पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री। हाउ डू वी नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ पास्ट? हमें हिस्ट्री के पास्ट के बारे में कैसे पता लगता है? हमें पता लगता है हिस्टोरिकल सोर्सेज से। और हिस्टोरिकल सोर्सेज हमारे कौन से? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज। हिस्ट्री के मेन सोर्सेज क्या है? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और हिस्टोरिकल सोर्सेज। अब यहाँ आपको बताना है, यहाँ पे आपको कुछ बुक्स के नाम दे रखे हैं, यहाँ पे आपको उनके ऑथर्स के नाम बताने हैं। रामायण को किसने लिखा था? वाल्मीकि। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? कौटिल्य। महाभारत व्यास, इंडिका मेगास्थनीज। चलिए अब देख लेते हैं इसके टिक द करेक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य इज जो अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा था वो क्या था? वो था ट्रेटाइज ऑन स्टेटक्राफ्ट। स्टेटक्राफ्ट के बारे में लिखा गया था। नेक्स्ट, मेगास्थनीज वाज इन द कोर्ट ऑफ। मेगास्थनीज किसके दरबार में था? चंद्रगुप्त मौर्य। थर्ड, रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ पास्ट आर कॉल्ड। पास्ट के रिटन रिकॉर्ड्स को हम क्या कहते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट्स। फोर्थ, विच वन इज अ मॉन्यूमेंट अमंग दीज? इनमें से क्या मॉन्यूमेंट है? अशोकन पिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास, हेल्प मी क्लासिफाई द टाइप ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेज। इन हिस्टोरिकल सोर्सेज को आपको क्लासिफाई करके बताना है कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स है या लिटरेरी। फर्स्ट, राइटिंग ऑन स्टोन सर्फेसेस। अगर स्टोन सर्फेसेस पे कुछ लिखा हुआ है तो वो क्या होगा? लिटरेरी सोर्स या आर्कियोलॉजिकल सोर्स? बताइए। वेरी गुड, वो होगा आर्कियोलॉजिकल सोर्स, क्योंकि जो हम गाड़ के लिखते हैं कहीं पे वो सब आर्कियोलॉजिकल सोर्स होते हैं। और जो राइटिंग सोर्स होते हैं, जो जिन्हें लिखा गया है हमने पेपर के ऊपर, पत्तों के ऊपर, वो लिटरेरी सोर्सेज होते हैं। बुक्स रिटन बाय हैंड क्या होगा? वेरी गुड, लिटरेरी सोर्सेज। ruins ऑफ बिल्डिंग के अवशेष भी क्या होंगे? वेरी गुड, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। नेक्स्ट इज वेदास, ये भी लिखा हुआ है तो ये भी क्या होगा? लिटरेरी। राइटिंग्स ऑफ फाहिम, ये भी क्या होगा? लिटरेरी। तो जितना हाथ से लिखा हुआ होता है वो लिटरेरी होता है, जितना गाड़ा हुआ होता है या बिल्डिंग्स या कॉइन्स के जो हिस्से होते हैं वो सब आर्कियोलॉजिकल होता है। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज हु व्हाट एम आई। यहाँ पे आपको कुछ हिंट्स दे रखे हैं, आपको हिंट्स के हिसाब से बताना है कि ये क्या है। फर्स्ट, आई कैन बी एनग्रेव्ड ऑन रॉक्स एंड पिलर। हम इसे रॉक्स और पिलर्स के ऊपर एनग्रेव कर सकते हैं, गाड़ सकते हैं, तो ये क्या है? इंस्क्रिप्शंस। वेरी गुड। नेक्स्ट, आई एम रिटन ऑन द लीव्स ऑफ पाम ट्रीज। पाम ट्रीज के पत्तों के ऊपर हम क्या लिखते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट्स। नेक्स्ट, आई रॉट द अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? कौटिल्य। फोर्थ, आई स्टडी ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन आर्कियोलॉजिकल साइट्स। आर्कियोलॉजिकल साइट से ऑब्जेक्ट की स्टडी कौन करता है? आर्कियोलॉजिस्ट। वेरी गुड। नेक्स्ट हम देखते हैं मैचिंग। रिकॉर्ड्स एनग्रेव्ड ऑन रॉक्स, जो रिकॉर्ड्स रॉक्स के ऊपर एनग्रेव्ड होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इंस्क्रिप्शंस। सेकंड, स्तूपा ऑफ सांची। सांची का स्तूपा क्या है? मॉन्यूमेंट। कॉइन्स हमारे लिए क्या है? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। वेदास हमारे लिए क्या है? रिलीजियस लिटरेचर। इंडिका हमारे लिए क्या है? सेक्युलर लिटरेचर। आइए इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। एफ क्वेश्चन आपको नहीं करना है, आपको ई क्वेश्चन करना है आपकी कॉपी में, बाकी सब आप अपनी सिर्फ और सिर्फ बुक में करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आर्कियोलॉजी? इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 3 पे। आइए पेज नंबर 3 पे देखते हैं। पेज नंबर 3 पे जहाँ पे आपका आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस लिखा है, इसकी फर्स्ट लाइन में एज टाइम पासिस से लेके आर्कियोलॉजिस्ट तक आप लिखेंगे और उसके आगे आप लिखेंगे दिस इज कॉल्ड आर्कियोलॉजी। दिस इज योर आंसर नंबर 1। आपका क्वेश्चन नंबर 1 था आर्कियोलॉजी क्या है, तो इसका आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ स्टडी द पास्ट? पास्ट को पढ़ने के लिए, पास्ट को समझने के लिए हमारे पास कौन कौन से आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है, इसका आंसर भी आपको मिलेगा पेज नंबर 3 पे। पेज नंबर 3 पे इसी पैरा की लास्ट लाइन में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से लेके ऑब्जेक्ट्स तक, ये है आपका आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर इंस्क्रिप्शंस? इसका आंसर भी आपको पेज नंबर 3 पर ही मिलेगा कि इंस्क्रिप्शंस क्या है। इंस्क्रिप्शन के आगे रिटन रिकॉर्ड से लेके इसकी 1 2 3 4 5 6 लाइन में इंस्क्रिप्शंस तक, ये है आपका आंसर नंबर 3।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज मेंट बाय सेक्युलर लिटरेचर। इसका आंसर भी आपको पेज नंबर 3 पर ही मिलेगा। पेज नंबर 3 पे सेक्युलर लिटरेचर के आगे लिटरेचर से लेके पॉलिटिक्स तक, ये है आपका आंसर नंबर 4। सो स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको कॉपी में करने हैं। इन क्वेश्चन आंसर्स के अलावा आपको ये जो ग्लॉसरी दे रखी है, मैन्यूमेंट, मॉन्यूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन, सेक्युलर लिटरेचर, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, ये भी आपको आपकी कॉपी में करने हैं। सो आपको आपके क्वेश्चन आंसर्स और ग्लॉसरी कॉपी में करनी है। So students, kindly take out your diary and write it down your diary. This is your diary. Do question answer and glossary of lesson number 1 in your notebook. आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर्स और ग्लॉसरी अपनी नोटबुक में करनी है। So student, that's all for this video. इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी आपके सामने एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।